तो बच्चों मेंटल मैथ कक्षा 7 अध्याय 9 परिमेय संख्या, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आइए करना शुरू करते हैं अगला भाग। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है ये देखिए। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि ये जो संख्या है ना को दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए। अब दशमलव प्रसार में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जमा करना पड़ेगा और उसके बाद भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर एक तरीका अपना सकते हैं जो मैं सभी बच्चों को बताता हूँ, थोड़ा छोटा भी है। अब देखो लगातार संख्या है 4, 5, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना, वही आपका क्या बन जाएगा, लघुत्तम बन जाए 4 पंजे 20, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी हम परिमेय संख्या को जमा या घटा करें तो लघुत्तम लेके करना होता है। इतना करने के बाद आपको क्रॉस में भी गुणा कर देना, 5 को 1 के साथ 5 एकम 5 और 4 को 1 के साथ 4 एकम 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, 9/20 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखो दशमलव में लिखना, तो या तो आप 9 को 20 से भाग कर लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, सबसे इजी तरीका होता है 20 आ गया ना, तो सबसे पहले नीचे ना आप इसको, क्योंकि 10 के फॉर्म में तो ये आ नहीं सकता, कटेगा तो नहीं है, तो आपको क्या करना, 10 के बाद 100 आता है 100, तो या तो देखो हर को 10, 100, 1000 ऐसे फॉर्म में चेंज कर लीजिए तो आसान हो जाता है। अब जैसे 20 को हम 100 में चेंज करें तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से इधर कर लीजिए गुणा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या आएगा 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100। अब इसमें देखो 45 और यहाँ पर 2 जीरो, तो पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देना, 1 2, यहाँ पर आ गया दशमलव, इससे पहले जीरो लगा सकते हो, ये आपका उत्तर बन गया। अगर नहीं है तो 9 को अगर आप 20 से भाग करेंगे तो भी आपका ये उत्तर निकल आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 22। क्या कहता है, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना है, घटा से घटा का निशान काट दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, आपको हर का, ये जो हर दिए हुए इनका लेना होगा लघुत्तम, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि तीनों जो संख्याएं हैं वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये संख्या किसी भी संख्या से भाग नहीं होती स्वयं को छोड़कर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इनको ही गुणा कर देना है। तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, तो 70 आपका लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, घटा 4/7, 7 का हमें 70 बनाना है, तो 7 को 10 से गुणा करेंगे, साथ ही अंश को भी 10 से गुणा कर दीजिए। और 5/2, 2 का भी हमें 70 बनाना, तो 35 से गुणा करें, 35 दूनी 70 होता है, साथ ही 5 ये अंश को भी 35 से गुणा कर देना है। फिर घटा 2/5, 5 को किससे गुणा करेंगे भाई, 70 बनाने के लिए 14 से ऊपर वाले को यानी अंश को गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब 4 ढाई 40, नीचे आ गए 70 और 35 पंजे कितना होता है, 5 पंजे 25, ये वैसे भी ये जमा का है, ठीक है ना। 5 पंजे 25 हासिल, 2 5 15 2 17, यानी 175/70 और 14 दूनी 28/70, ठीक है। अब इसमें लिखा आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा नंबर आता है, सबसे छोटा तो घटा का होगा। अब घटा में 2 संख्याएं, एक ये और एक ये। अब आप मेरे को बताओ जो 0 से ज़्यादा दूरी पर 40 होगा या 28 होगा, जी हाँ ये होगा, तो ये सबसे पहले नंबर आएगा। सबसे छोटी संख्या पहले आती है आरोही क्रम में, इससे बड़ी संख्या इधर आती, इससे बड़ी ये हो जाएगी घटा 28/70 और सबसे बड़ी हो जाएगी जमा की संख्या 175/70। अगर आपको लिखना है, ये तो आ गया आपने निकाल दिया, लेकिन हमें तो इसको लिखना था ना, तो 40/70 यानी घटा 4/7 सबसे छोटी संख्या होगी, इससे बड़ी होगी घटा 2/5 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/2। ये आपका उत्तर बन गया। तो इस तरीके से आपको ये करना है। चाहे तो आप इस दोनों पे घटा का निशान भी अब लगा सकते हो, ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 23 कहता है कि 9/8 को घटा 9/8 को भाग देना है 8/9 से, दे दो भाग, ठीक है। घटा 9 भाई ऐसे भाग देना है, भाग देने के लिए हमेशा भाग के निशान को ऐसे नहीं कर देना, कभी भाग में काट दो, 8 से 8 काट दो, गलत हो जाएगा। भाग के निशान को हमेशा गुणा में बदलना है और गुणा में बदलने के बाद अगली संख्या क्या कर देना है, रेसिप्रोकल, यानी 9 ऊपर 8 नीचे। आप गुणा कर देनी अंश को अंश के साथ, 9 9 81 घटा 81 आ जाए, क्योंकि एक तरफ घटा है तो घटा 81 आ गया बच्चों इधर, और यहाँ पर आ गया 8 8 64, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया बच्चों। तो ये इस प्रश्न में देखो, आपका जो ये प्रश्न है
हो सकता है कि ये पीछे ये इसमें मिसप्रिंट हो गया हो, तो इसको आप देख लेना, ठीक है ना। तो घटा 8 बटे, सॉरी यहाँ पर मेरे से ही गलती हो गई बच्चों, ये मेरे से ही गलती हो गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उल्टा प्रश्न लिखा गया है, इसमें एक्चुअली में लिखा हुआ है घटा 8 बटे 9 को, घटा 8 बटे 9 को 8 बटे 9 से भाग देना है, ठीक है। ये प्रश्न है बच्चों, ये मेरे से ही गलत लिखा गया, इसके लिए सॉरी। देखो कैसे करना है, घटा 8 बटे 9 भाग का निशान और 8 बटे 9, ठीक है, इस तरीके से। तो घटा 8 बटे 9 और भाग का निशान बदल देना गुणा में, गुणा के बाद जब गुणा में निशान बदल देते हैं तो अगली संख्या का कर देना है रेसिप्रोकल, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की नीचे, यानी उल्टा कर देना, व्युत्क्रम कर देना। 9 से 9 एकम 9, 8 से 8 एकम 8, तो घटा 1 आपका उत्तर आ जाएगा। तो घटा 1 आपका उत्तर आ गया है बच्चों, ये प्रश्न आपका हल हो गया है। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 24 कहता है, एक व्यक्ति ने बाजार से 3/4 किलोग्राम आलू तथा 2/3 किलोग्राम प्याज खरीदे, उसने कुल कितना वजन उठाया। देखो कैसे कंफ्यूज किया गया है, कुल कितना वजन उठाया, यानी हमें कुल वजन ज्ञात करना है, बस ये ध्यान रखना है। कितना उठाया वो अपने आप आ जाए, कुल वजन आएगा तो वही उठाया होगा, तो कुल वजन कैसे आएगा भाई, आलू का वजन 3/4 जमा और प्याज का वजन 2/3, ठीक है, इसको कर देना जमा। अब देखो कंटिन्यू नंबर आगे, लगातार संख्या आगे 3 4, तो इस कंडीशन में क्या करना, दोनों को गुणा कर देना है, 4 3 12, ठीक है, और फिर क्रॉस में भी गुणा कर देना, 3 को 3 के साथ, 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो 9 और 8 होता 17/12। तो कुल वजन कितना आ गया, 17/12 आ गया, 17/12, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मिश्र संख्या में लिख सकते हैं, 12 एकम 12 और 5, इस तरीके से 17, ठीक है, किलोग्राम। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपने ये लिखा तो भी ठीक है, अगर इसको लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 25, आखिरी प्रश्न है, बहुत ही आसान है। क्या कहता है, एक संख्या रेखा पर एक घटा 1/2 और घटा 2/1 को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई बतानी है। लंबाई बतानी है भाई, यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके से, ये मान लो ये 0 है इधर, ये यहाँ पर मैं ऐसे साइन लगा लेता हूँ, तो ये होगा घटा 1/2 मान लीजिए, घटा 2/2 मान लो, घटा 3/2 मान लो, घटा 4/2 मान लीजिए, घटा 5/2 मान लीजिए, घटा 6/2 मान लो, ठीक है, इस तरीके से, और ये घटा 7/2 मान लो, इसी में हो जाए घटा 1/2, तो ये रहा आपका। और इसको ये जो है ना लिखा हुआ है घटा 2 सही 1/2, यानी ये होता 2 दूनी 4, 4 और 1 5, घटा 5/2, ये हो गया, ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी रेखाखंड की लंबाई बताएं, तो घटा 1/2 को आप कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 से इसको गुणा कर दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणा 1, 2 आ गया, घटा 2। लेकिन लंबाई जब निकालें घटा 2 नहीं लिखना है आपको लिखना है 2 इकाई, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया तो 2 इकाई लिख दीजिए, यही आपका उत्तर बन गया। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया है। ये प्रश्न आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर आपको दूसरे को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।